हाय एवरीवन। मैंने पिछली वीडियो में इंटीग्रल के कुछ फार्मूले और कुछ क्वेश्चन टाइप से मतलब इंटीग्रल के फार्मूले बता दिए थे, जिसमें मैंने काफी डिफाइन भी कराए थे। ठीक है, आज मैं इंटीग्रल के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कराने से सबसे पहले मैंने कुछ फार्मूले लिखाए थे, जिसमें मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन भी बताए थे। अब जैसे कोई एग्जाम्पल में लेता हूं, पहला एक कोई एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल में कोई लेता हूं, जैसे आपको दिया हुआ है कि 5x² प्लस 7x प्लस 3 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इसका इंटीग्रल करना है, इस क्वेश्चन का हमें क्या करना है, इंटीग्रल करना है। तो इंटीग्रल करना है तो ये आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका इंटीग्रल करना है, तो सबसे पहले करना कैसे है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन में 5 यहां पर क्या है, कांस्टेंट राशि है। x² का इंटीग्रल करना है तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1। आप यहां सिंस में देख लीजिए कि जब इंटीग्रल x⁴n का करते हैं तो उसका क्या कर देते हैं कि n में 1 पावर ऐड कर देते हैं, मतलब जो पावर n है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। ठीक, तो x⁴n अपॉन n + 1 से सिर्फ डिवाइड कर देते हैं। ठीक, 7 ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन 1 + 1 और प्लस 3। कांस्टेंट, जब हम किसी कांस्टेंट का इंटीग्रल करते हैं तो हम लिख देते हैं x, किसके रेस्पेक्ट c। यहां तक कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन आप देखिए, ये तो हमारा कोई फार्मूला होगा, ये हो जाएगा 5x³ अपॉन 3 प्लस 7x² अपॉन 2 प्लस 3x प्लस c। फाइनल आंसर आ जाएगा 5/3 x³ प्लस 7 अपॉन 2 x² प्लस 3x प्लस c। ये हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां बताइए, पहले किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? ऑल क्लियर? किसी को कोई डाउट? ठीक, आगे आगे देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन में लेके चलता हूं। ठीक है, जैसे अब कुछ मैंने बताए थे, अब मैं ये देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं करा रहा हूं कि 10x और dx। अब आता है कि 10x का इंटीग्रल हमें क्या करना है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि sec स्क्वायर dx का इंटीग्रल होता है 10x और प्लस c, कि sec स्क्वायर और dx का इंटीग्रल क्या होता है 10x। sec स्क्वायर और dx प्लस sec स्क्वायर x और जो का इंटीग्रल क्या होता है 10x। ठीक है, कि अब ये कह रहा है कि 10x का इंटीग्रल क्या होगा, तो 10x का इंटीग्रल डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 10x का इंटीग्रल होता है कि log sec x प्लस c। ये होता है 10x का इंटीग्रल क्या होता है कि 10x = log sec x प्लस c। c यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट लगा होता है, इंटीग्रल कांस्टेंट होता है यहां पर। ठीक, किसी को कोई इश्यू यहां तक? अब देखिए, अब ये 10x का जो इंटीग्रल है log sec x है। अब मैं इसको डिफाइन करना है तो आप यहां देख लीजिए सॉल्यूशन में, सबसे पहले ये प्रूव कर रहा हूं। ठीक है, इसे लिख रहा हूं 10x dx। यहां तो कोई इश्यू, 10x को हम जानते हैं क्या होता है कि वी नो दैट sin x अपॉन cos x dx। यहां तो कोई इश्यू। ठीक, और मैं इसको आई लेट भी कर लिया, मैंने लेट लिख रहा हूं, आई लेट कर ले रहा हूं। ठीक है, आई। अब यहां देख दीजिए कि लाइट cos x = t। cos x को मैं t लेट कर ले रहा हूं। cos x का, अब मैं ये देखिए कि मैं cos x को t लेट कराया कि cos x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस के sin x dx = dt। तो ये हो जाएगा sin x dx = माइनस के dt। अब आप ये देखिए sin x और dx की जगह पर क्या आ गया, माइनस का dt, वो यहां लिख दीजिए। ये हो जाएगा 1/t dt। यहां तक कोई इश्यू है? माइनस मैंने यहां लिख दिया, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आपको पता होना चाहिए कि 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log x होता है। तो 1/t का क्या हो जाएगा, log t और प्लस का c।
यहाँ कोई प्रॉब्लम। अब ये जो -1 पावर है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो माइनस का 1 होगा मल्टीप्लाई में, ये माइनस का 1 होगा, ये इसमें पहुंचेगा तो ये हो जाएगा log 1/t, क्योंकि जिसकी इसकी पावर t की पावर -1 हो जाएगी, यहाँ पर t की पावर -1 हो जाएगी, उसको मैं ये लिख दूंगा प्लस c। t किसको लेट करा था? cos को, तो लिख दीजिए log 1/cos x प्लस c। यहां तो कोई प्रॉब्लम। cos x का अपोजिट क्या होता है? sec x, तो log sec x प्लस c। अब आप ये देख लीजिए, ये प्रूफ हो गया, ये फार्मूला प्रूफ हो गया। tan x dx के फार्मूले को हमने प्रूफ कर दिया। किसी को कोई इश्यू यहां तक ये बताइए पहले, हमने ये फार्मूला प्रूफ कर दिया। ऑल स्टूडेंट को किसी को कोई प्रॉब्लम? ये हमने फार्मूला प्रूफ कर दिया। क्या था? tan x dx का फार्मूला log sec x प्लस c होता है, ये मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया, ये इसका प्रूफ था, ठीक है। अब जैसे इसी प्रकार से और भी आ सकते हैं इसी मेथड पे, जैसे cot x का फार्मूला क्या होता है? log sin x। cot x का इंटीग्रल क्या होता है? log sin x। अब उसका भी हम डिफाइन करेंगे ऐसे भी, इसी फॉर्म से, इसे रब कर दें, ठीक है भाई। ये फॉर्म आपको आना चाहिए, देखो आपको आएगी तो आप बना सकते हो, क्योंकि इसी मेथड के सारे क्वेश्चन आगे होंगे, ठीक। देखिए अगला फार्मूला में लिख रहा हूं कि cot x का इंटीग्रल क्या होगा? log sin x प्लस c। ये होता है cot x का इंटीग्रल क्या होता है कि log sin x प्लस c। इसको भी कैसे प्रूव करना है? इसको भी देखो प्रूव करेंगे हम, ये प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि लेट करते हैं I इक्वल इंटीग्रल cot x dx। अब आपको पता होना चाहिए cot x sin x की और cos x की फॉर्म में क्या होता है कि cos x बटे sin x होता है, वो लिख दीजिए I इक्वल टू cos x अपॉन sin x dx। अब मैं लेट किसको करूंगा? sin x, क्योंकि sin x का डिफरेंशियल cos x आपको लिखा हुआ है, ठीक है। sin x का इंटीग्रल आपको, sin x का डिफरेंशियल आपको cos x आपको न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो कर दीजिए sin x, लेट करके sin x इज इक्वल टू टी, sin x का cos x dx इज इक्वल टू dt। अब आप ये देखिए cos x dx की जगह पे आप क्या आ जाएगा? इसकी जगह पे मैं क्या रख दूंगा? dt। तो I इक्वल टू 1/t, ये हो जाएगा आपका dt। 1/t का क्या होता है? log t प्लस c। t किसको लेट करा था मैंने? sin को, तो log sin x प्लस c। क्लियर? फार्मूला प्रूफ हो गया। किसी को कोई इशू ये बताइए पहले आप, किसी को कोई इशू? फार्मूला प्रूफ हो गया। कैसे कैसे फार्मूला प्रूफ करना है, ठीक है। ये फॉर्म में मैंने सारे क्वेश्चन आपको कराते जा रहा हूं इसी टाइप की। किसी को कोई इशू यहां तक? ठीक, इसको रब कर दे रहा हूं। अगला फार्मूला देखिए, क्योंकि ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि tan का मैंने बता दिया, cot का मैंने आपको बता दिया, अब मैं cosec का बता रहा हूं। इंटीग्रल cosec x dx, cosec x dx का फार्मूला क्या होता है कि log cosec x माइनस cot x प्लस c। ये फार्मूला होता है कि cosec x का इंटीग्रल क्या होता है? log cosec x माइनस cot x प्लस c, ठीक है। अब इसको प्रूफ कैसे करना है वो आप देख लीजिए भाई। ये प्रूफ थोड़ा चेंजेज है। ये जो है हमारा अभी tan और cos के में क्या था कि हमने sin और cos की फॉर्म में चेंज करा था, उसको हमने एक इंटीग्रल डिफरेंशियल करा था, उसके बाद हमने वैल्यू पुट करी, फिर इंटीग्रल कर दिया, 1/t के फॉर्म में आया था, जिससे हमने अपने इंटीग्रल करा दिया, उसकी t की वैल्यू हमने फाइंड कर दी थी, क्योंकि t हमने जिसको लेट करा वो वहां पुटिंग करी, पुटिंग करने के बाद हमारा इंटीग्रल हो गया था, ठीक है। बट यहाँ पर एक थोड़ा चेंज है, तो वो आप देखिए क्या करेंगे हम। यहाँ चेंज है तो ये लिख देंगे cosec x dx इज इक्वल टू, इसके मल्टीप्लाई में 1 और इसके अपॉन में 1 है, कोई प्रॉब्लम?
क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 से किसी पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं, कोसेक एक्स। अब आप यहां सिंस में एक चीज याद रखना है कि 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर वो 1 को मैं ऐसे करके लिख दूं, सिंस नहीं करिए, मैं 1 को मैं ये लिख दूं कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, और ये आपका हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डीएक्स। आप ये देख लीजिए, जो हमारी फर्स्ट स्टेप थी उसी का है। अगर ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो जो हमारा लिखा हुआ वही पार्ट में आ जाएगा, जो फर्स्ट स्टेप है उसी स्टेप को है, ठीक है। अब आप यहां एक चीज देखिए कि अगर मैं इसको लेट करता हूं, इस फॉर्म को लेट करता हूं, तो मुझे ऊपर इसका डिफरेंशियल दिखेगा, ठीक है। कैसे दिखेगा वो यहां देखिए, कोसेक एक्स का क्या होता है डिफरेंशियल, कोसेक एक्स का डिफरेंशियल आपका क्या होता है, कोसेक एक्स का, और कॉट एक्स का क्या होता है, ठीक है। तो वो ही हमारे यहां डिफरेंशियल करना है, तो पहले लेट करते हैं, लाइट कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है, इज इक्वल टू टी। अब इस फॉर्म को मैं करने के लिए देखो मैं करता हूं डिफरेंशियल, इसका होता है माइनस का कोसेक एक्स और कॉट एक्स, इसका होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये आपका आ जाएगा dt अपॉन dx, ठीक है। यहां तो कोई प्रॉब्लम, माइनस मैंने कॉमन भी ले लेना हूं और कोसेक भी कॉमन ले लेना हूं, तो कोसेक एक्स ये हो जाएगा कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स, ये dx मल्टीप्लाइंग में पहुंचा दिया, डी माइनस यहां से अपडेट कर दिया। अब आप ये देखिए कि कोसेक एक्स ब्रैकेट में कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स ब्रैकेट में dx इजिकल टू माइनस dt। आप इसको देख लीजिए, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, इस पूरे फॉर्म की वैल्यू को क्या है, माइनस का dt। तो i इक्वल टू माइनस से लगा दे रहा हूं, dt ये पहुंचा और अपॉन में t, t की को हम जानते हैं क्या लिख देंगे, माइनस लॉग t प्लस c, इसको क्या लिख देंगे, लॉग 1 अपॉन t, और इसको लिख देंगे c। अब आप ये देखिए कि लॉग टी किसको लेट करा था मैंने, इसको, तो लिख दीजिए क्या हो जाएगा, लॉग ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और प्लस सी। अब जो 1 आया, 1 ये 1 आया, इसको सर्कल करा, यहां देखिए सिंस करके मैं लिखता हूं, 1 की वैल्यू क्या होती है कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। यहां तो कोई प्रॉब्लम, इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म से लिख सकता हूं कि कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, और माइनस में लिख दूंगा कोसेक एक्स माइनस वाला और कॉट एक्स, एक मैंने प्लस में लिख दिया, एक माइनस में। अब आप ये देखिए कि प्लस वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आई इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, लॉग कोसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स और प्लस का सी। आपका ये प्रूफ हो गया। मैंने बोला कुछ चेंजेज है इसमें, इसलिए बोला था। बताइए कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, क्लियर है। सेक का भी सेम मेथड इसी प्रकार से सेक का होगा। सेक के में क्या करेंगे हम, अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सेक एक्स प्लस, यहां पर जैसे यहां पर लिखा होगा, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। उस क्वेश्चन में आपका जैसे आएगा तो उसमें यहां तक पहले ये बताइए क्लियर है, किसी को कोई इशू, ठीक है। अब आप देखिए जो मैं बताने वाला हूं, जैसे इंटीग्रल सेक एक्स डीएक्स इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में आ जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स आएगा, प्लस में आएगा, तो उसमें क्या होगा, हम अपॉन में मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से अपॉन और डाउन में मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, फिर डिनोमिनेटर वाला को हमने लेट करेंगे, लेट करने वाले से जो ऊपर जो दिया है न्यूमरेटर में वो पूरा dt हो जाएगा कन्वर्ट, dt हो जाएगा, वो तो बनेगा आपका dt अपॉन टी, वो log t बनेगा, log t की जगह हमने जो वैल्यू t लेट करी थी वो वैल्यू रखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन आपका फाइंड हो जाएगा। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक, क्लियर, एनीबॉडी एल्स, ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए आगे,